इतनी तबाही के बावजूद यूक्रेन की हिम्मत अभी टूटी नहीं है। रूस को जवाब देने के लिए यूक्रेन के पास हथियारों की कमी है और इसीलिए वो नाटो देशों से सैन्य मदद का इंतजार कर रहा है और इसी बात का फायदा उठा रहा है रूस। हथियारों की देरी के कारण से यूक्रेन के 18 शहर मिट्टी में मिल चुके हैं। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने एक मैप जारी किया है जिसमें वो बता रहा है कि रूस के हमले में यूक्रेन को कौन कौन से शहरों में नुकसान पहुंचा और ये शहर पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। हम आपको बताएं, इनमें इवानो, यहां देखिए आप, ये नक्शा है वही फ्रैंकोविस्क, लवीव, लुस्त, ज़ाइटोमीर, विनिस्तिया, कीव, चेर्नोहिव, सुमी, पोल्टोवा, खार्कीव, क्रामोतोस्क, लुहांस्क, डोनेस्क, मारियोपोल, नाइप्रोनोवा, ओकोवा, मिकोलीव, ओडेशा, ये यूक्रेन के वो शहर हैं जिसे रूस ने अपने हमलों से दहला दिया है और इनमें कई शहरों में रूस की तरफ से भीषण हमले इस समय भी हो रहे हैं। इनमें कीव शामिल है जो कि यूक्रेन की राजधानी है और इस मैप में वो इलाके भी शामिल हैं जिन पर रूस की सेना का जबरदस्त कब्जा है। रूस के नियंत्रण में आने वाले शहरों में खार्कीव के कुछ इलाकों में इज़्याका, लुहांस्क, डोनेस्क, मारियोपोल, वोहल्सवोखा, मोटिप्योल, खैरसान शामिल हैं। इसके अलावा वो इलाके भी जहां यूक्रेन की सेना भयानक युद्ध लड़ रही है, जिसमें मिकोलीव के कुछ इलाके, क्रामोतोस्क और नाइपर नदी से जुड़े हुए कुछ इलाके भी शामिल हैं। इस मैप के द्वारा आइए ये समझ सकते हैं कि रूस किस तरह से पूरे यूक्रेन पर हमले कर रहा है और उसे रोकने में फिलहाल यूक्रेन नाकाम सिद्ध हो रहा है। पुतिन को भड़काने का खमियाजा भुगत रहा है कीव। बोरिस जॉनसन को कीव में घुमाने का और बाइडेन को आमंत्रित करने का अंजाम भुगत रहा है कीव। जिस कीव में जेलेंस्की दुनिया भर के नेताओं के साथ मुस्कुरा रहे थे, अब वही कीव पुतिन के गुस्से की आग झेल रहा है। एक बार फिर कीव ही नहीं, पूरे यूक्रेन में दहशत का सायरन बज रहा है और कीव बमबारी से गूंज रहा है। कीव के बाहरी इलाकों में एक बार फिर रूस ने हवाई हमलों में बमों की बौछार कर दी। लोगों के घरों पर लगे सीसीटीवी में जो तस्वीरें कैद हुई हैं, वो डराने वाली है। हमारी कार बाहर खड़ी थी। बाहर 2 रॉकेट आकर गिरे। हम ये नहीं समझ पाए कि ये रॉकेट किस तरफ से आए। हमने कुछ देर अंदर इंतजार किया और फिर बाहर आए तो देखा सब कुछ तबाह हो गया है। तभी तीसरे रॉकेट का धमाका हुआ जो सबसे जोरदार था। कीव के बाहरी इलाकों में भयंकर बमबारी की वजह कुछ और नहीं, बाइडेन की ओर से दिया गया बयान है। We're making that decision now. Thank you. Who would you send? What was the reason? Are you ready to go? बाइडेन कीव आने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन पुतिन ने इस चुनौती का जवाब रॉकेट हमलों से दिया और अब अमेरिका की ओर से आए आधिकारिक बयान के मुताबिक बाइडेन का कीव जाने का प्लान कैंसिल हो गया है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता जेन साकी ने साफ कर दिया है कि राष्ट्रपति बाइडेन यूक्रेन नहीं जाएंगे। हालांकि बाइडेन ने खुद ही कीव जाने की बात बोली थी। पुतिन के ताजा हमलों ने बाइडेन को बैकफुट पर जाने के लिए मजबूर कर दिया है। रूस इस बात से भी नाराज है कि अमेरिका समेत नाटो देश यूक्रेन को सैन्य सहायता दे रहे हैं। इसको लेकर भी रूस ने अमेरिका और नाटो को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। वॉशिंगटन पोस्ट में एक राजनयिक पत्र के हवाले से रिपोर्ट छपी है कि रूस अमेरिका और नाटो देशों से इस बात के लिए नाराज है कि वो यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहे हैं। इस पत्र में रूस की तरफ से लिखा गया है कि हम अमेरिका और उसके सहयोगियों से कहना चाहते हैं कि यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य मदद को तुरंत बंद किया जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इससे क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को अप्रत्याशित खतरा होगा। पत्र में यह भी लिखा गया है कि यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य सहायता जंग की आग में घी डालने का काम कर रही है। रूस ने पहली बार अमेरिका और नाटो देशों को बड़ी चेतावनी जारी की है और अगर यूक्रेन को सैन्य मदद मिलना जारी रहा तो स्थिति परमाणु युद्ध तक बिगड़ सकती है। यही वजह है कि अमेरिका और नाटो देशों को धमकी देने के अलावा रूस ने यूक्रेन पर हमले भी बढ़ा दिए हैं।
कीव के अलावा खार्किव में भी रूस ने हवाई हमले तेज कर दिए हैं। इस हमले की एक तस्वीर में खार्किव के लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। इस हमले में 2 बार बमबारी होती दिखी। पास के सीसीटीवी कैमरे में ये तस्वीरें कैद हुई, जिसमें धमाके के बाद लोग भागते हुए दिखाई दिए। रूस के ताजा हमलों में 7 लोगों की मौत हुई है। खबर है कि रूस की बमबारी रिहायशी इलाकों में हुई। हम तो यहाँ पार्किंग कैमरा लेने आए थे, लेकिन तभी हमारी कार पर मिसाइल ने हिट किया। आप यहाँ देख सकते हैं क्या हालात हैं। यहाँ काफी धमाके हुए हैं। मैंने खुद 2-4 धमाकों की आवाज सुनी, जिसमें से कुछ हमारे घर के आसपास आप देख सकते हैं। खार्किव के कुछ इलाकों में भीषण जंग चल रही है। यहाँ के हालात देखने के बाद रूस के कहर का अंदाजा होता है। खार्किव के इन इलाकों में टूटी फूटी गाड़ियां, सड़कों पर बमों से बने गड्ढे और खून के निशान मिल रहे हैं। हालांकि खार्किव रीजन के कुछ हिस्सों में जहां यूक्रेनी सैनिकों का नियंत्रण हो चुका है, वहां पर जले हुए टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां भी दिखी। सुमी का वो इलाका जहां काफी लंबे समय तक रूसी सेना का कब्जा रहा। दावा है कि अब रूसी सैनिक जा चुके हैं। यहाँ सब कुछ बर्बाद हो चुका है और रह रहकर अब भी रूस की ओर से हवाई हमले किए जा रहे हैं। हमारी कार बाहर खड़ी थी। बाहर 2 रॉकेट आकर गिरे। हम ये नहीं समझ पाए कि ये रॉकेट किस तरफ से आए। हमने कुछ देर अंदर इंतजार किया और फिर बाहर आए तो देखा सब कुछ तबाह हो गया है। तभी तीसरे रॉकेट का धमाका हुआ, जो सबसे जोरदार था। सुमी के लोग जिस तरह से कब्रों का जिक्र कर रहे हैं, उससे मिलती जुलती तस्वीरें हमने बूचा में भी देखी हैं। यहाँ पर चर्च की जमीन पर बड़ी संख्या में लोगों को गड्ढा खोदकर दफनाया गया था। ऐसी ही तस्वीर खेरसन से भी आई। सैटेलाइट से ली गई इन तस्वीरों में बड़ी संख्या में कब्रें नजर आ रही। यूक्रेन को लगा था कि रूस पीछे हट रहा है, लेकिन रूस के पीछे हटने के बाद शहरों में बर्बादी की जो तस्वीरें आई, उससे यूक्रेन को गहरा सदमा लगा है। ये हालात अभी और भी बिगड़ सकते हैं, क्योंकि रूस के हमलों की दूसरी लहर और भयानक हो गई। कीव से राजेश पवार, गौरव सामंत, ज़िपोरिजिया से मौसमी सिंह और गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो।